नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कविता का सार पढ़ा बच्चों और सस्वर वाचन भी किया था। तो सार के माध्यम से हमने जाना कि पक्षी स्वतंत्र रहकर कितने खुश रहते हैं। ठीक है, चाहे आप उन्हें सोने की कटोरी में भी भोजन दो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें स्वतंत्र रहकर कड़वे नीम के फल खाना ही अच्छे लगते हैं। कविता का प्रसंग इस प्रकार होगा बच्चों। प्रसंग में कविता की प्रमुख बातें ली जाती हैं और कवि और कविता का नाम भी लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने अपनी इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है। वे लिखते हैं कि पक्षी को भले ही पिंजरे में सभी सुख सुविधाएं मिलती रहे, लेकिन वह प्रकृति में स्वतंत्र उड़ने के लिए सदैव लालायित रहेंगे। जब कभी उन्हें अवसर मिलेगा वह उड़ जाएंगे। आइए बच्चों, अब व्याख्या कर लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र रूप से गगन में विचरण करने वाले, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर, कनक तिलियों सोने की सलाखों। तो व्याख्या इस प्रकार होगी बच्चों। हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। सोने की सलाखों से टकराकर हमारे सुंदर पंख टूट जाएंगे। तो ये पक्षियों की इच्छा है बच्चों। तो आइए बच्चों, एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से जो मैंने आपके लिए तैयार की है, पक्षियों के गीत सुन लेते हैं कि पक्षी स्वतंत्र रहकर कितने खुश होते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, पक्षी स्वतंत्र रहकर कितने सुंदर गीत गा रहे हैं। अब आइए अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। व्याख्या इस प्रकार होगी बच्चों। हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कड़वी निबौरी सोने की कटोरी में मिलने वाले भोजन से कहीं अच्छी है। निबौरी मतलब नीम का फल। उन्हें सोने की कटोरी में मिलने वाला भोजन अच्छा नहीं लगता, वो स्वतंत्र रहकर कड़वे नीम के फल खाना ही पसंद करेंगे। अब अगला पद्यांश। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरें
तो बच्चों ये जो श्रृंखला शब्द है इसको आपने श्र आधा लिखना है, क्योंकि मेरे मोबाइल के कीबोर्ड में ये ऑप्शन नहीं थी इसलिए पूरा लिखा गया है। अगर इस तरह लिखेंगे तो ये फिर गलत ही पढ़ा जाएगा, इसको श्रृंखला पढ़ेंगे। आपने श्र हमेशा आधा लिखना है श्रृंखला लिखने के लिए, श्रृंगार लिखने के लिए, ठीक है। अपनी गति, गति मतलब रफ्तार या चाल, तरु मतलब वृक्ष, फुनगी मतलब टहनी। व्याख्या इस प्रकार होगी, सोने की जंजीरों में बंधे होने की वजह से हम अपनी रफ्तार और उड़ने की कला सब भूल चुके हैं। पेड़ की टहनियों के झूलों को हम सिर्फ सपनों में ही देख पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तार अनार के दाने। व्याख्या इस प्रकार होगी बच्चों, हमारी इच्छा यह थी, अरमान मतलब इच्छा, कि हम नीले आसमान की सीमा क्षितिज तक उड़ते, अपनी लाल किरण जैसी चोंच खोलकर हम तारे जैसे बिखरे हुए अनार के दाने चुगते। अगला पद्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो सीमाहीन मतलब सीमा से रहित, जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो व्याख्या इस प्रकार होगी, सीमाहीन क्षितिज तक पहुँचने की हमारी इन पंखों में प्रतियोगिता होती, या तो हम क्षितिज तक पहुँच जाते या हमारी सांसें फूल जाती, क्योंकि क्षितिज तक पहुंचना असंभव है बच्चों, ऐसा लगता है लेकिन हो नहीं सकता। ये देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको क्षितिज दिखाना चाहती हूँ। आपको दिख रहा है एक गांव है, सामने पहाड़ी है और उसके साथ क्या छू रहा है, आसमान छूता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हकीकत में ये इस पहाड़ी को छू नहीं रहा है। जहाँ से ये हरे भरे वृक्ष और गांव की सीमा समाप्त होती नजर आ रही है, ठीक उसी के साथ हमें आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है ना बच्चों। एक लाइन सी बनी हुई है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, क्षितिज, जमीन और आसमान को मिलाने वाली रेखा। इस रेखा के माध्यम से ये जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत दूर होते हैं। अगला पद्यांश है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। व्याख्या इस प्रकार होगी बच्चों, भले ही हमें पेड़ की टहनियों का सहारा न दो, हमारे घोंसलों को भी नष्ट कर डालो, लेकिन हमें पंख दिए हैं तो हमारी बेचैन उड़ान में रुकावट न डालो, क्योंकि ये हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कौन, पक्षी। बच्चों यह थी कविता की व्याख्या। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। साथ ही आप यह भी बताएं कि व्याख्या आपको कैसी लगी। बच्चों आओ कुछ सीखें। बच्चों आप लोगों ने एक छोटी सी गतिविधि करनी है। जितने भी पक्षी आजकल आपके आसपास हैं उनकी आवाज़ें ध्यानपूर्वक सुननी हैं और उनके नाम के साथ साथ उनकी आवाज़ों के विषय में भी लिखना है कि वे किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इन्हें आप कैमरे में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।